अब दूसरी कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है या वर्णित है। तो कहा गया है कि एक ब्राह्मण थे, उनका नाम आत्माराम दुबे था। उनको कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से उन्होंने भगवान की स्मृति करना शुरू किया, भगवान की आराधना की। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूछा, क्या चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना से मैंने आपको याद किया है। तो कहा कि ठीक है। भगवान ने एक फल दिया और कहा कि जाओ इसे पत्नी को खिला दो और पत्नी गर्भवती हो जाएगी, बालक पैदा हो जाएगा। जिस समय फल लेकर ब्राह्मण आए, उस समय उनकी पत्नी की दूसरी पत्नी की बहन वहाँ उपस्थित थी, जो गर्भवती थी। और उसने कहा कि देखो बहन, इस फल को मत खाओ, क्योंकि यदि फल खा जाओगी और गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हारे घर में चोर घुसेंगे और चोर सब धन चुरा के ले जाएगा, तुम्हें चल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा करो कि मैं गर्भवती हूँ और मेरा पुत्र होगा तो मैं तत्क्षण तुम्हें सौंप दूंगी, और तुम गर्भवती का स्वांग रच लो और ऐसा करो कि इस फल को गाय को खिला दो। तो गाय से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, सब अंग मनुष्य का और कान गाय का, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। उस पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा और वो बहुत बड़ा विद्वान निकला। तो सत्संग के लिए बाहर निकल गया और इधर जो बहन की का पुत्र था वो बहुत दुराचारी निकला। इतना दुराचारी निकला कि चार चार वेश्याओं को रखने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा और चोरी डकैती करके बहुत सा धन जमा कर लिया। तो वो वेश्याओं ने एक रात्रि को सोचा कि बहन ऐसा करो कि जब राजा को मालूम होगा कि इतना धन है तो राजा सब धन चुरा लेगा और हम लोग को जान से मार देगा। क्यों नहीं हम लोग इसको मार देते हैं। और बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी था। नाम धुंधकारी, बहुत अत्याचारी था। तो ऐसा ही किया गया। सभी वेश्याओं ने मिलकर रस्सी से खाट में उसके शरीर को बांध दिया और गला को खींच कर दबाने लगी वेश्याएं। तो नहीं मरा। तो एक वेश्या कहती है कि ऐसा करो बहन कि सब इसका हाथ पैर बांधा हुआ है ही, आग का गोला ले आओ और उसके मुंह पर रख दो। ऐसा ही किया और उसकी मृत्यु हो गई। और धुंधकारी को प्रेत योनि मिली, मर गया तो प्रेत योनि मिली। और यहाँ घर में तमाशा लगाने लगा, कभी गाय बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी सुअर बन जाए। प्रेत योनि के कारण विभिन्न तरह का दृश्य दिखाने लगा। और यह बात वो सत्संग के माध्यम से उसका भाई गोकर्ण जान गया। उसको पता चल गया कि हमारे भाई को सब जान से मार दिया है। इसलिए उसने क्या किया कि गया में पिंड देते हुए घर पहुंचा। और घर पहुंचने के पश्चात कहा कि अरे तुम कौन हो? रात में वही दृश्य दिखाने लगा, कभी भैंसा हो जाए, कभी सुअर बन जाए प्रेत योनि के कारण। तो कहा कि तुम हो कौन? तो धुंधकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और कौन हूँ? कहा कि तुम्हारे लिए मैंने पिंडदान किया गया में और तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली। ऐसा करो, उसने 7 बांस की व्यवस्था की और 7 बांस को 2-3 जगह पर बांध दिया गया। और भाई को कहा, धुंधकारी को, कि देखो ऐसा करो, तुम प्रेत योनि में हो हवा के रूप में, बांस बंधे हुए बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ। और स्वर्ग से सुखदेव महाराज को बुलाया गया। 7 दिनों तक कथा हुई और 7वें दिन उसकी मुक्ति मिल गई। इस कथा का सारांश या तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितना बड़ा अत्याचारी क्यों न हो, यदि वो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की स्मृति करता है, भगवान का श्रवण करता है, कथा श्रवण करता है, सत्संग सुनता है, तो उसकी मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। क्योंकि धुंधकारी को, जो इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा अत्याचारी था,
तो उसे मुक्ति मिल गई 7वें दिन। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।